अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताना दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बयान भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसके पीछे गहरे भू राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारण छिपे हैं। ग्रीनलैंड केवल बर्फ से ढका द्वीप नहीं, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति का एक अहम केंद्र बनता जा रहा है। सबसे पहला और बड़ा कारण है रणनीतिक भौगोलिक स्थिति। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। उत्तर अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच एक अहम सैन्य मार्ग पर पड़ता है। शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका यहाँ सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। ग्रीनलैंड में स्थित थुले एयरबेस अमेरिका की मिसाइल चेतावनी प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूस और चीन की बढ़ती आर्कटिक गतिविधियों के बीच अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। दूसरा बड़ा कारण है प्राकृतिक संसाधन। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे यहाँ छिपे खनिज संसाधन उजागर हो रहे हैं। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स, यूरेनियम, सोना, तेल और गैस के विशाल भंडार होने की संभावना है। ये खनिज आधुनिक तकनीक, रक्षा उपकरण और हरित ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी हैं। चीन पहले ही दुनिया के रेयर अर्थ बाजार में मजबूत स्थिति रखता है। ऐसे में अमेरिका इस क्षेत्र में चीनी प्रभाव को रोकना चाहता है। तीसरा कारण है आर्कटिक समुद्री मार्ग। बर्फ पिघलने से नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच दूरी और समय दोनों कम कर सकते हैं। इन मार्गों पर नियंत्रण भविष्य में वैश्विक व्यापार में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ग्रीनलैंड पर प्रभाव रखने से अमेरिका इन नए समुद्री रास्तों में हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सकता है। चौथा पहलू है चीन का बढ़ता प्रभाव। हाल के वर्षों में चीन ने ग्रीनलैंड में निवेश, हवाई अड्डों और खनन परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। अमेरिका को आशंका है कि यदि चीन यहाँ मजबूत होता है तो यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। ट्रंप का प्रस्ताव इसी रणनीतिक चिंता की अभिव्यक्ति माना गया। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है और वहां की जनता ने साफ कर दिया है कि वह बिक्री की वस्तु नहीं है। डेनमार्क ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। आखिरकार ट्रंप की ग्रीनलैंड में दिलचस्पी कोई मजाक नहीं है, बल्कि यह आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, संसाधनों की भूख और सामरिक वर्चस्व की लड़ाई को दर्शाता है। आने वाले वर्षों में ग्रीनलैंड की अहमियत और भी बढ़ने की आशंका है। भविष्य में बड़े देशों के बीच होने वाली लड़ाइयां क्या केवल स्वार्थ पर आधारित होंगी? यह सवाल आज की वैश्विक राजनीति को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इतिहास बताता है कि युद्ध कभी भी केवल आदर्शों के लिए नहीं लड़े गए, बल्कि उनके पीछे शक्ति, संसाधन और प्रभाव की आकांक्षा हमेशा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि भविष्य में यह स्वार्थ और अधिक स्पष्ट, संगठित और बहुआयामी रूप में सामने आएगा। सबसे पहले आर्थिक स्वार्थ की भूमिका पर नजर डालें। 21वीं सदी में तेल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स, पानी, खाद्यान्न और सेमीकंडक्टर जैसे संसाधन किसी भी देश की ताकत का आधार बन चुके हैं। ग्रीनलैंड, दक्षिण चीन सागर, अफ्रीका और मध्य एशिया जैसे क्षेत्र इसी कारण रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र हैं। आने वाले समय में संसाधनों की कमी बढ़ेगी, जिससे बड़े देश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए टकराव से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है भू राजनीतिक वर्चस्व। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, रूस नाटो तनाव या पश्चिम एशिया की अस्थिरता यह दर्शाती है कि वैश्विक नेतृत्व की होड़ भविष्य में और तीखी होगी। बड़े देश छोटे देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए दबाव, प्रतिबंध और कभी कभी सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करेंगे। यह भी एक तरह का राष्ट्रीय स्वार्थ ही है, जिसे अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जायज ठहराया जाता है। तीसरा आयाम है तकनीकी और साइबर प्रभुत्व। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और क्वांटम तकनीक भविष्य की नई युद्ध भूमियां होंगी। इन क्षेत्रों में बढ़त हासिल करना किसी भी देश को वैश्विक शक्ति संतुलन में आगे ले जाता है। इसलिए भविष्य की लड़ाइयां केवल बंदूक और टैंक से नहीं, बल्कि डेटा, एल्गोरिथम और सैटेलाइट के जरिए भी लड़ी जाएंगी, और इसके पीछे भी स्वार्थ ही होगा। हालांकि यह कहना भी अधूरा होगा कि सारी लड़ाइयां केवल स्वार्थ के लिए होंगी। विचारधाराएं, पहचान की राजनीति, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दे भी संघर्ष का कारण बनेंगे। लेकिन अक्सर देखा गया है इन आदर्शों का इस्तेमाल बड़े देश अपने हितों को साधने के लिए करते हैं। यानी आदर्श सामने होते हैं, पर निर्णयों की जड़ में स्वार्थ छिपा रहता है। आखिरकार भविष्य में बड़े देशों की लड़ाइयां अधिकतर राष्ट्रीय स्वार्थ, संसाधनों पर नियंत्रण और वैश्विक प्रभुत्व से प्रेरित होंगी। फर्क बस इतना होगा कि ये लड़ाइयां सीधे युद्ध के बजाय आर्थिक, तकनीकी, साइबर और कूटनीतिक मोर्चों पर ज्यादा लड़ी जाएंगी। स्वार्थ युद्ध का मूल कारण बना रहेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा।